दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर आप इस दुनिया के सबसे छोटे इंसान बन गए तो आपको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। कुछ आज ऐसा ही होने वाला है इन 4 बच्चों के साथ में, जो गलती से इस दुनिया के सबसे छोटे इंसान बन गए हैं और अपने परिवार से मिलने के लिए और फिर से नॉर्मल होने के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 2 भाई बहन दिखाए जाते हैं, जिसमें भाई का नाम निक और बहन का नाम एमी होता है। ये अपने मम्मी पापा, डैड का नाम वेन और मॉम का नाम डाइन होता है, उनके साथ इस घर में रहा करते थे। इनका एक डॉग भी होता है जिसका नाम क्वार्क होता है। असल में वैन एक साइंटिस्ट था और वो एक ऐसी मशीन बना रहा था जिससे वस्तुएं छोटी हो जाए, लेकिन वेन अभी इसमें सफल नहीं हुआ था। असल में ये मशीन वस्तुओं को छोटा करने की बजाय उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर देती थी। इसके बाद में हमें थॉमसन दिखाया जाता है, जो वेन का पड़ोसी था। यहाँ पर थॉमसन अपने 2 बेटे और वाइफ के साथ में रहा करता था। थॉमसन रसल अपने बड़े बेटे और वाइफ के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाता है, लेकिन रसल उसे मना कर देता है। इस पर थॉमसन की वाइफ उसे बताती है कि असल में रसल को फुटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे वो काफ़ी अपसेट है। थॉमसन उसे कहता है कि उसे ऐसा शौक नहीं मनाना चाहिए, उसे बाहर घूमना चाहिए। इसके बाद में हमें वेन दिखाया जाता है, जो जल्दीबाजी में नाश्ता करके अपने ऑफिस निकल रहा है। असल में आज उसकी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वो जल्दी से नाश्ता करके घर से बाहर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रोहन दिखाया जाता है, जो थॉमसन का छोटा बेटा है। वो गार्डन में बेसबॉल खेल रहा होता है, लेकिन गलती से बॉल वेन की खिड़की तोड़कर उसकी लैब में चली जाती है, जो सीधे उसकी मशीन को हिट करती है और मशीन एक्टिवेट हो जाती है। उसने जितनी भी चीज़ें उस रूम में रखी थी, सोफे से लेकर चेयर से लेकर टेबल, सब कुछ को छोटा कर दिया था। लेकिन ये सब रसल देख लेता है और रोहन को वेन के घर ले जाता है, ताकि वो उनसे सॉरी बोल सके और अपनी बॉल वापस ले सके। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और निक और एमी वहाँ पर आते हैं। निक इसके बाद में वो बातें करते हैं और निक और रोहन बॉल वापस लेने के लिए लैब में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, मशीन की लेज़र उन पर रुक जाती है और उन्हें बहुत छोटा कर देती है। इसके बाद में एमी और रसल काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निक और रोहन काफ़ी समय से बाहर नहीं आए तो वो उन्हें ढूंढने के लिए उस लैब में जाते हैं और लेज़र फिर से एक्टिवेट हो जाती है और एमी और रसल को भी छोटा कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये चारों बच्चे बहुत छोटे हो चुके हैं। जो कील है वो भी इनसे काफ़ी बड़ी लगने लग गई है। इसके बाद में हमें वेन को दिखाया जाता है, जो मीटिंग में अपनी मशीन के बारे में बाकी सभी साइंटिस्टों को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद में वेन अपने घर आता है और सीधा अपनी लैब में जाता है। उसे घर में कोई भी नहीं मिलता तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में अपनी मशीन को तोड़ने लगता है। उसके तोड़ने से बाकी के कांच और बाकी की मशीन के औजार ज़मीन पर गिरने लगते हैं, जिनसे चारों बच्चे बचते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। जब वेन शांत होता है तो कमरे में पड़े कचरे को साफ करने लगता है और कचरे के साथ साथ वो उन चारों बच्चों को भी बैग में लेकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद में चारों बच्चे उस बैग से कांच के टुकड़ों की सहायता से बाहर निकलते हैं और वो अपने घर के पीछे होते हैं। इसके बाद में हमें डायना दिखाई जाती है, जो अपने घर वापस आ चुकी है और बच्चों को साथ में ना पाकर वो परेशान हो जाती है और सोचती है कि शायद वो मॉल में घूमने गए हैं। इसके बाद में वो थॉमसन के घर जाती है और उसकी वाइफ से बच्चों के बारे में पूछती है। थॉमसन की वाइफ उसे बताती है कि उसके बच्चे भी नहीं हैं। वो उन चारों को ढूंढने के लिए मॉल में चले जाते हैं। इसके बाद में हमें वो चारों बच्चे दिखाई देते हैं, जो घर पहुंचने के लिए एक टहनी पर चढ़ते हैं, लेकिन वो अनबैलेंस हो जाते हैं और निक एक फूल पर जाकर गिर जाता है। वहाँ पर एक मधुमक्खी होती है जो निक को पकड़कर ले जाने लगती है, लेकिन रसल उसके ऊपर कूदकर उसे बचा लेता है।
निक और रसल मधुमक्खी के ऊपर बैठकर पूरे बैकयार्ड का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में मधुमक्खी थककर फिर से नीचे आ जाती है। इसके बाद में हमें वेन दिखाया जाता है जो लैब में जाकर अपने काउच को देखता है जो अब बहुत छोटा हो चुका है और उसे सारी कहानी पता चल चुकी है। असल में अब उसे पता चल चुका है कि ये मशीन सही से काम कर रही है और उसने ही उनके बच्चों को छोटा कर दिया है। वेन अपने बच्चों को ढूंढने के लिए गार्डन में जाता है और ध्यान से उन्हें ढूंढने लगता है ताकि उनका हाथ और पैर अपने बच्चों पर ना पड़ जाए, लेकिन गलती से उसे पानी का नल चालू हो जाता है और पानी की बूंदें पूरे गार्डन में बहने लगती हैं, जिससे चारों बच्चों को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर तो काफ़ी बाढ़ आने वाली है। वो बचते हुए एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर पानी की बूंदें नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर एमी एक गड्ढे में पड़ जाती है जिसमें काफ़ी कीचड़ था और वो डूबने लगती है। यहाँ पर रसल उसे बचाने के लिए उस गड्ढे में कूद जाता है और एमी को बचा लेता है, लेकिन वो अभी भी सांस नहीं ले रही थी। इसके बाद में रसल एमी को CPR देता है और वो होश में आ जाती है। इसके बाद में चारों पानी से अपने आप को साफ करते हैं और फिर से अपने घर लौटने की तैयारी करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें थॉमसन दिखाया जाता है जो बच्चों के ना जाने और उसका प्लान कैंसिल करने से काफ़ी नाराज़ है। इसके बाद में हमें चारों बच्चे दिखाए जाते हैं जो घर की तरफ लौटते लौटते उन्हें एक बिस्किट का टुकड़ा मिलता है जिसे वो खाकर अपना पेट भरते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक चींटी आ जाती है जिसे देखकर बाकी सारे बच्चे डर जाते हैं और एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ पर वो दिमाग लगाते हैं कि इस चींटी के ऊपर बैठकर वो घर पर जा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो चींटी को कंट्रोल नहीं कर पाए। इस पर एमी को एक आइडिया आता है और वो उसी बिस्किट के टुकड़े से उस चींटी को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद में वो सब चींटी पर बैठकर आगे जाने लगते हैं। थॉमसन अपने बच्चों को ना पाकर और काफ़ी टाइम से ना लौट के आने पर पुलिस को कंप्लेन कर चुका होता है। वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस उन्हें कहती है कि कहीं तुम्हारे बच्चे भाग तो नहीं गए, जिस पर थॉमसन उनसे गुस्सा हो जाता है कि वो मेरे बच्चे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद में हमें डाइन और वेन को दिखाया जाता है जो सारी बातें अब जान चुके हैं और वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए गार्डन में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो उनके बच्चे कहीं भी नहीं दिखाई देते। चारों बच्चे चींटी पर बैठकर घर के काफ़ी पास आ चुके थे और वो अब रात को यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। सभी चींटी से उतर जाते हैं, लेकिन रोहन को चींटी से काफ़ी लगाव हो चुका था। वो इस चींटी को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन खैर उसके बाद में वो यहीं पर स्टे करने का फैसला करते हैं। उन्हें इसके बाद हमें डाइन, वेन, थॉमसन और उसकी वाइफ दिखाई जाती है। वेन उन्हें सारी कहानी बताता है, लेकिन थॉमसन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में हमें चारों बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक खिलौने में आज रात रुकने का फैसला करते हैं। उसमें 2 हॉल थे, जिसमें एक में निक और रोहन रुकते हैं और बाकी बचा एक हॉल में एमी सो जाती है। रसल उनका ध्यान रखने के लिए बाहर ही रहने का फैसला करता है। रसल और एमी काफ़ी बातें करते हैं और इसी रात वो दोनों काफ़ी नज़दीक भी आ जाते हैं। काफ़ी देर बात करने के बाद में वहाँ पर एक केकड़ा आ जाता है जो उन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर चारों बच्चे उससे बचने की काफ़ी कोशिश करते हैं। वहाँ पर वही चींटी आ जाती है जो बच्चों को बचाने के लिए उस केकड़े से लड़ने लग जाती है, लेकिन क्योंकि केकड़ा काफ़ी बड़ा था जिससे चींटी काफ़ी घायल हो चुकी थी और चींटी को बचाने के लिए चारों बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं और आखिरकार उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर चींटी की स्थिति काफ़ी गंभीर थी और वो बच नहीं पाई और वो वहीं दम तोड़ देती है, जिससे रौनक काफ़ी उदास हो जाता है। अगले दिन चारों बच्चे उनके डॉग कॉर्क को आवाज़ देते हैं। कॉर्क वहाँ पर आ जाता है और चारों बच्चे उसके ऊपर बैठकर घर तक पहुँच जाते हैं। घर पर पहुँचने के बाद में गलती से निक वेन के नाश्ते में गिर जाता है और
वेन उसके नाश्ते के साथ निक को खाने वाला होता है, लेकिन कॉर्क वेन के पैर पर काट लेता है जिससे वो खाने से रुक जाता है। उसे अपने चम्मच में निक दिखाई देता है और वो उसे ध्यान से देखता है। इसके बाद में चारों बच्चे भी वहीं होते हैं और वेन उसे देख लेता है। वो उन्हें लेकर लैब में आ जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि बॉल लगने से ये सब कुछ हुआ था। वो डिसाइड करता है कि वो मशीन को फिर से ठीक करेगा और फिर से सभी बच्चों को बड़ा कर देगा। यहाँ पर वो मशीन रिपेयर करने में लग जाता है और वो मशीन भी ठीक कर लेता है। यहाँ पर एमी और रसल काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। रसल उसे डांस के लिए इनवाइट भी करता है। इसके बाद में वेन मशीन को ठीक करके सभी बच्चों को पहले जैसा नॉर्मल कर। रसल थॉमसन से कहता है कि अब वो चाहे तो उनके कहने पर फुटबॉल टीम फिर से ज्वाइन कर सकता है। थॉमसन उसे कहता है कि उसे टीम से नहीं अपने बच्चे से मतलब है। इसके बाद में हमें वेन को दिखाया जाता है जो अब एक काफ़ी सफल साइंटिस्ट बन चुका है और अब दोनों फैमिली भी काफ़ी अच्छे रिलेशन में आ चुकी है। दूसरी तरफ एमी और रसल दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।